सो हे गाइस, वेलकम बैक टू विजन स्टडीज़। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन 5 को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं और कुछ ऐसे बहुत इजी एग्जांपल देने वाला हूं जिससे आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So let's start the fifth question. Give examples of Px, Gx and Qx and Rx which satisfy the division algorithm. तो हमें कुछ एग्जांपल्स देने हैं पॉलिनोमियल्स के जो इस डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करते हैं। वो क्या है? पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होनी चाहिए। ठीक है। और पी एक्स क्या होता है यहाँ पे? डिविडेंड, जो कि डिवाइड हो रहा होता है। और क्यू जी एक्स क्या होता है? कोई भी डिविजर जो डिवाइड करता है। ठीक है। और क्यू एक्स क्या होता है? कोशेंट, ठीक है, जो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर बचता है। कैसे? जो यहाँ पर बचता है वो क्या होता है? कोशेंट। और रिमाइंडर क्या होता है? जो नीचे बचता है। ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर बचता है हमारे पास। ठीक है। तो हमें इसी चीज़ के इसी डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए, इसको सेटिस्फाई करते हुए कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने। तो उसमें एक कंडीशन क्या है? जब फर्स्ट पार्ट में कंडीशन क्या दे रखी? डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। तो वो दोनों सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं जरा, पी एक्स और क्यू एक्स की बात हो रही है पहले पार्ट में। तो इन दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो इन दोनों की डिग्री अगर सेम होनी चाहिए और हमें कुछ एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है, तो हम ईजीएस्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ईजीएस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर मान लूँ, ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर मान लूँ, और तो इसका मतलब क्या होगा? इसकी डिग्री हमने क्या मानी? 2। तो क्यू एक्स की डिग्री भी क्या होनी चाहिए? 2। तो एक्स स्क्वायर के ही टर्म में आना चाहिए उसे भी। अभी हम मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके इसको पॉलिनोमियल, लंबा पॉलिनोमियल बना देंगे, मगर अभी इजीएस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या करा? ये एक्स स्क्वायर लिया, तो ये भी एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए। 2 डिग्री पॉलिनोमियल होनी चाहिए दोनों। अब अगर मैं पी एक्स में 4 मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, अगर मैं पी एक्स को 4x स्क्वायर कर दूँ तो क्या होगा हमारे पास? जो जी एक्स की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे अगर मैं आर एक्स को सिंपलेस्ट मानूँ, तो अगर 0 मान लूँ, रिमाइंडर 0 भी तो होता है, तो रिमाइंडर को अगर मैं 0 मान लूँ, ठीक है, तो अगर मैं रिमाइंडर को 0 मान लूँ तो एक्स स्क्वायर में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? 4x स्क्वायर। ये 4x स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ? 4 मल्टीप्लाई करूँ, तभी तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी? यही तो आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वल टू, तो मतलब सेम रहे दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ, दोनों साइड बराबर रही। इसका मतलब हमारी ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है, और हमने एग्जांपल भी दे दिए। तो ये इजीएस्ट एग्जांपल हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है। अब अगर आपको सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा लंबा एग्जांपल चाहिए, तो कैसे करना है? इसी कंडीशन को, अब ये आपने सिंपलेस्ट बना लिया था, तो इसी कंडीशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए थोड़ा सा और अच्छा एग्जांपल बना सकते हैं। वो कैसे? अच्छा एग्जांपल बोले तो कि मतलब थोड़े लंबे पॉलिनोमियल, उनसे कैसे बना सकते हैं? तो अगर हम अब यहाँ पे क्या करें? अगर इसको मैं मान लूँ 4x स्क्वायर प्लस 2x कर दिया जाए, 4x प्लस 8x कर देते हैं। अगर 8x कर दूँ प्लस 2 कर दूँ, तो 4x प्लस 8x प्लस 2 कर दिया जाए, और 4x प्लस 8x प्लस 2 कर दिया जाए, तो इधर क्या मान रखा था? gx इंटू जी एक्स को 4 मान रखा था, और क्यू एक्स का जो डिग्री था पहले क्या था? एक्स स्क्वायर था। ठीक है, पहले तो ये एक्स स्क्वायर था। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस कितना मान लूँ? 2x मान लूँ उसको, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माना, तो मल्टीप्लाई करके क्या आया? मल्टीप्लाई करके आया यहाँ पर 4x स्क्वायर आया प्लस 8x आया, इतना तो आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड का कितना बन गया? इतना पार्ट बन गया, इतना पार्ट बन गया, बचा गया 2। तो अगर हम यहाँ पे एडिशनल 2 ऐड कर दें, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या हो गया? 2, और ये पूरा इसके बराबर आ गया। तो यानी कि पी एक्स किसके बराबर आ गया? जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है। तो जी एक्स को हमने कांस्टेंट ही क्यों माना? क्योंकि अगर इसकी डिग्री यहाँ पे कुछ वेरिएबल मान लेते तो यहाँ पे क्या बन जाता? कुछ क्यूब करके बन जाता। अगर मैं 4x मान लेता, ठीक है, तो क्वेश्चन मतलब कांस्टेंट इसलिए मानना पड़ा ताकि डिग्री में कोई असर ना आए, ताकि ये बराबर है। ये बात क्लियर हुई? तो आप इजीएस्ट एग्जांपल से उसका थोड़ा सा वेरिएंट बना सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो मैंने अब यहाँ पर हमारा जो अच्छा एग्जांपल बन गया, जो मैंने पहले बताया
वो भी आप लिख के आ सकते हैं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। मगर आपको कुछ अच्छा लिखना है तो फिर आप ऐसा लिख सकते हैं। तो मैंने पी एक्स को क्या माना, पी एक्स हमने मान लिया 4x² प्लस 8x प्लस 2 एंड क्यू एक्स हमने मान लिया क्या 4 नहीं x² प्लस 2x एंड जी एक्स हमने क्या माना, लेट करके हैं, तो जी एक्स हमने क्या माना 4 माना और आर एक्स क्या आया हमारे पास 2 आर। तो ये सारी चीज़ें हमारी सेटिस्फाई भी करेंगी उस चीज़ को, इस चीज़ को, क्योंकि हमने इसी से तो बनाया, तो इसी से बनाया तो इसी को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो हमारे पास ये एग्जांपल हो गए। तो आप देखते हैं सेकंड पार्ट। तो चलिए आप देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स होना चाहिए, यानी कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स होना चाहिए। तो अब सीधे एकदम सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको क्यू एक्स को 1 डिग्री का एग्जांपल मानूँ, ठीक है, एक पॉलिनोमियल 1 डिग्री का माना, तो ये आर एक्स भी हमारे पास 1 डिग्री का ही होना चाहिए, तो एक्स की पावर इसको भी 1 मानेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई भी कांस्टेंट, अगर इजीएस्ट रखना है तो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर इजीएस्ट रखना है तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया तो अब क्या आ जाएगा इसका आंसर 3x प्लस x आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 4x। तो इसका मतलब मेरे पॉलिनोमियल यानी कि px की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4x होनी चाहिए। तो 4x होनी चाहिए तभी तो ये बराबर रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास ये एग्जाम्पल बन गया। ये हो गया सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। अब इसी को मैनिपुलेट कर देते हैं। अगर इसी को मैनिपुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो अगर मैं qx को, ठीक है, अगर qx को x प्लस 2 कर दूं, है ना, और यहाँ पे 3x कर दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको कुछ भी रखिए। तो अगर मैं इसको 3x कर दूं, x प्लस 2 कर दूं, आपको कंडीशन कौन सी देख के रखनी है, डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास जो rx आना चाहिए वो भी 1 डिग्री का ही रहना चाहिए। तो 1 डिग्री का ही तो रहा, मैंने x प्लस 1 मान दिया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा 3x² प्लस 6x प्लस x प्लस 1 आएगा। इसका मतलब इसको सॉल्व करके अब क्या आ जाएगा 3x² प्लस 7x प्लस 1। तो हमारे पास जो px की वैल्यू होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी 3x² प्लस 7x प्लस 1। तो इस तरह से आप आसानी से बिल्कुल अपने एग्जाम्पल को सोच सकते हैं। पहले सिंपलेस्ट बनाएंगे, फिर उसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके आप उसके थोड़े अच्छे एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर हो गया वो क्या हो गया, तो px को हमने मान लिया लेट करके, क्या हो गया हमारे पास जो px आया 3x² प्लस 7x प्लस 1 हो गया। और qx क्या हो गया हमारे पास, qx हमने क्या माना, अब देखिए qx क्या माना हमने x प्लस 2, तो x प्लस 2। अब यहाँ पे qx और rx की डिग्री सेम है तो हमारे पास और कुछ भी मान सकते हैं। और gx क्या है, हमने 3x मान लिया, इसको आप और कुछ भी मान सकते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप px की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। और rx क्या है, rx को हमने क्या माना x प्लस 1। तो यहाँ पे इन दोनों की डिग्री सेम है तो ये हमारे पास आंसर हो गए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि डिग्री ऑफ आर एक्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0 कह रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आर एक्स की यहाँ पे जो डिग्री होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए, यानी कि वो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है और उसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा, तभी तो डिग्री ऑफ आर एक्स क्या होगी 0 होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 कुछ आएगा, मगर इनको हम कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर इनको कुछ भी मान सकते हैं तो कैसे करेंगे, अगर मैं इसको क्या मान लूँ, gx को मैंने मान लिया 3x मान लिया। अब यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, px की वैल्यू आप इनको मल्टीप्लाई करके खुद निकाल देंगे। तो क्या होगा कि gx को मैंने कुछ भी मान दिया 3x मान दिया, qx को मैंने x प्लस 2 मान दिया, इनकी कोई डिग्री का कोई वो नहीं। अब यहाँ पे मैंने इसको मान दिया 2, अब डिग्री ऑफ आर एक्स 0 रखनी है तो यानी कि मैंने आर एक्स को 2 मान दिया, आप 3 मान लिया 4 मान लिया कुछ भी मान लिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि 3x² आएगा, फिर प्लस 6x आएगा, प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3x² प्लस 6x प्लस 2 आ गया। यही हमारी किसकी वैल्यू होनी चाहिए, px की वैल्यू होनी चाहिए। तो यानी कि px की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए 3x² प्लस 6x प्लस 2। अगर आप ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं, क्योंकि आपको आर एक्स की डिग्री 0 रखनी थी तो आपने उसको 2 3 कुछ भी माना, उस हिसाब से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया खुद कुछ भी मान के, और वहाँ से आपने px निकाल दिया। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका, लेट करके px इक्वल टू क्या आया हमारे पास 3x² प्लस 6x प्लस 2 आया, और
जी एक्स क्या आया हमारे पास 3x आया, और क्यू एक्स क्या आया हमारे पास x प्लस 2 आया, और आर एक्स क्या आया हमारे पास 2 आया। यहाँ पे आर एक्स में 2x की पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या है 0 डिग्री पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो इसको वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।